भारत माता की, भारत माता की। आज की इस वर्चुअल सभा के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे जनपद देहरादून के जिले के सम्मानित अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह पुंडीर जी, इस कार्यक्रम को जिनको जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में संपन्न कराने की, ऐसे हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह काला जी, हमारे विकासनगर विधानसभा के बहुत ही यशस्वी विधायक, कर्मठ और जुझारू हैं जो ऐसे हमारे भाई मुन्ना सिंह चौहान जी, विधानसभा के प्रभारी भाई राघव जी, हमारे जिले के महामंत्री अरुण जी, तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक प्रमुख और सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में संबोधन करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। हम सब जानते हैं कि विकासनगर विधानसभा ये हमारी बहुत ही प्रेस्टिजियस विधानसभा है। ये विधानसभा तमाम तरह के संदेश भी देती है, महत्व भी रखती है और केवल विकासनगर नहीं तो हमारी पूरी यमुना घाटी हो, हमारा चक्राता क्षेत्र हो, हमारे पड़ोस की विधानसभाएं हो और पड़ोस का प्रदेश हो, उन सबको कहीं ना कहीं ये विधानसभा प्रभावित करती है। वहां के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई मुन्ना सिंह चौहान जी, उनकी लोकप्रियता की पराकाष्ठा हम सब जानते हैं। वो कितने लोकप्रिय हैं, कितने प्रखर वक्ता हैं, संसदीय ज्ञान के अगर मैं कहूं कि भंडार हैं, संसदीय ज्ञान का अगर किसी के पास भंडार है तो हमारे वहां के प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह चौहान जी। कई बार सदन के अंदर जो लोग होते हैं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, उनको बहुत अध्ययन करना होता है, बहुत तरीके से उनको सदन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए तमाम तरह का समय उनको देना पड़ता है। लेकिन मुन्ना सिंह जी जहां सदन के लिए एक एसेट के रूप में है, हमारी सदन की एक थाती है मैं कह सकता हूं, वहीं कभी भी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्यों को लेकर के कभी भी उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है और उसका परिणाम रहा है कि विकासनगर विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। और केवल मैंने कहा विकासनगर नहीं तो हिमाचल से जोड़ने के लिए चाहे यमुना नदी पर एक विशाल पुल का वहां पर निर्माण किया जा रहा है, तमाम तरह के काम वहां पर संपन्न हुए हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, तमाम तरह के विकास कार्य मुन्ना सिंह जी की देखरेख में वहां पर हो रहे हैं। मैं ऐसे वहां के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। मित्रों, 5 साल हुए हैं सरकार के और अब हम आज चुनाव के बीच में हैं। ये चुनाव विषम परिस्थितियों में हो रहा है। सामान्य जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों से हटकर परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं, हमने अपने तमाम लोग खोए हैं। सरकार ने बहुत तरीके से उस पर नियंत्रण किया और तमाम तरह के जो कैजुअलिटीज हैं उनको कम करने का प्रयास किया। अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं हों उनको बढ़ाने का काम किया। हम याद करें जब 2017 में मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो राज्य के अंदर हमारे सरकारी अस्पतालों में केवल और केवल 1000 डॉक्टर हमारे राज्य में थे। 1034 डॉक्टर हमारे राज्य में थे 17 सालों के बाद, और आज राज्य में 2500 डॉक्टर हैं। आज राज्य में 3 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज लाने में हम सफल हुए हैं। चाहे रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज हो, पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज हो, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज हो, ये 3 मेडिकल कॉलेज हम लाने में सक्षम हुए हैं। 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक देहरादून में और एक हल्द्वानी में। हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार है, देहरादून प्रदेश की राजधानी है और यहां पर आज
हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाले हैं। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2500 नर्सों की भर्ती, 108 आपातकालीन गाड़ियों का, एम्बुलेंस का बेड़ा, एक साथ 300 गाड़ियां लाना, डॉक्टर्स की भर्ती करना, नर्सों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये काम अगर किसी ने किया है तो ये आपकी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए मित्रों, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अगर ये काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज प्रदेश के सभी ब्लॉक में या तो कॉलेज चालू हैं और या फिर 4-5 ब्लॉक ऐसे हैं कि जहां पर निर्माणाधीन है कॉलेज और बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन से वहां पर क्लासेस चालू हो जाएंगी। यही नहीं, हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किया है और वो आमूल चूल परिवर्तन किया है। एनसीईआरटी की पुस्तकें हम प्रदेश में हमने लागू की हैं। आज हमारे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिस तरह का पाठ्यक्रम चाहिए, वो पाठ्यक्रम हमने अपने बच्चों को देने का काम किया है। हमारी सरकार ने, आज डिजिटल इंडिया की बात होती है, हमारा आज ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे कैसे? उसके लिए हर विद्यार्थी को, इंटरमीडिएट का विद्यार्थी है, डिग्री कॉलेज का विद्यार्थी है, उनको लैपटॉप देने का काम, टैबलेट देने का काम अगर किसी ने किया है और निःशुल्क टैबलेट देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सरकार केवल डिजिटल इंडिया का नारा नहीं दिया है, बल्कि उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम, स्कूल कॉलेज तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने किया है। और आपकी सरकार थी, आपकी सरकार इसलिए बनी कि आप कार्यकर्ताओं ने, एक एक कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक वोट इकट्ठा किया और उस एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो ताकत मिली, उसका परिणाम रहा कि हमने ये सारे काम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो काम हमने करके दिखाया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल। आज मैं कह सकता हूं, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक कर कह सकता हूं और आप सब कह सकते हैं कि आज मामूली से कोई गांव मजरा ऐसा होगा कि जो सड़कों से नहीं जुड़ा है। रिकॉर्ड सड़कें बनाने का काम, 250 से अधिक पुल बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये सरकार इसलिए कर पाई कि आपने एक एक वोट ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला है। अगर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाता तो 2500 डॉक्टर नहीं मिलते, 300 नई गाड़ियां एडवांस टेक्नोलॉजी से जो बनी हुई हैं, ऐसे आपातकालीन सेवा की गाड़ियां हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि पहले की सरकार थी, 5 साल जो सरकार थी उसने क्या किया, तब ये गाड़ियां खराब पड़ी हुई थी। आज अगर ये काम हम कर पाए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये आप कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ये सब संभव हो पाया। सड़कें, जितनी सड़कें 17 साल में बनी, 3 साल और 10 महीने का मुझे आंकड़ा याद है, उससे 109 किलोमीटर कम सड़क केवल 3 साल और 10 महीने में बनी है। मुझे लगता है अब तो वो भी रिकॉर्ड आगे बढ़ गया होगा, उससे भी कई ज्यादा सड़कें हम राज्य में बना पाए हैं। पानी का कनेक्शन, 1 रुपए में पानी का कनेक्शन, देश का पहला राज्य जहां पर 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। जब ये जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया तो हमारे राज्य में 1,20,000 लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन थे। वो नहीं ले पाते थे, 6-7 हजार रुपये, 8 हजार रुपये पानी के कनेक्शन में लगता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर परिवार को स्वच्छ जल देंगे, हम हर परिवार को अच्छा क्वालिटी वाटर देंगे, गुणवत्ता युक्त पानी देंगे। लेकिन 6,000 रुपया गांव के आदमी के पास नहीं होता था, इसलिए वो कनेक्शन नहीं ले पाता था। हमने 1 रुपए में कनेक्शन देने का काम किया। आज हमारे राज्य में 7.5 लाख घरों तक हम पानी का नल पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आने वाले 1.5 साल में हमको अपने राज्य के 14,56,000 घरों तक पानी पहुंचाने का काम करना है।
और वो भी 1 रुपए में पहुंचाने का काम करना है। इसी तरह जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर गरीबों के लिए 100 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय अगर किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। फ्री पानी का कनेक्शन, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवा, 207 से ज्यादा जांच आज फ्री में हमारे सरकारी अस्पतालों में की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए दी। देश के 5 करोड़ परिवारों के लिए एक विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। हमने उसी का अनुसरण किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे राज्य में 23 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना देकर के और 23 लाख से ज्यादा परिवारों को एकदम सार्वभौमिक रूप से, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, स्वास्थ्य ये बहुत जरूरी है। गरीब का भी दिक्कत होती है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर उनका कहीं पर कोई दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो उनका भी बजट डगमगा जाता है, परिवार के बच्चों की शिक्षा डगमगा जाती है। महिलाएं अपना आभूषण गिरवी रख करके और तब अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाते हैं, अपने परिजनों का इलाज कराने जाती हैं। हमने 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। इसलिए बहनों भाई, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हम कह सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, कोरोना के कारण बड़ा संकट राज्य के सामने हुआ, बहुत बड़ा संकट हुआ। हमारे 4.5 लाख लोग जो देश के अनेक हिस्सों में, विदेशों में रोजगार कर रहे थे, स्वरोजगार कर रहे थे, वो अपने घरों की ओर चले आए। ऐसे ऐसे भी केसेज आए कि जो 72 साल बाद अपने घरों में लौटे हैं। ऐसे ऐसे भी केसेज आज हमारे सामने आए हैं। उनके लिए क्या करते हैं? उनके पास घर नहीं था, उनके पास खेती नहीं थी, उनके पास घरों में भंडार नहीं था, उनकी जेब में पैसा नहीं था। वो कैसे अपना पालन कर पाते? कैसे अपने पेट की रक्षा कर पाते? हमने निःशुल्क राशन देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फ्री राशन, हर पर यूनिट हम निःशुल्क राशन देने का काम करें। देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने रोजगार देने का काम किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम अपने राज्य में लाए। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना हम अपने राज्य में लाए। कृषि के ऋण निःशुल्क हमने कृषि ऋण अपने किसानों को दिए। जो खेती कर रहा है उसको निःशुल्क बिना ब्याज के हमने उनके लिए कृषि अनुदान योजनाएं चलाई। 75% तक की सब्सिडी पॉली हाउस में, बीज में, कृषि उपकरणों में 75% की सब्सिडी देने का काम अगर किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है। क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है, ये इस बात से साबित होता है। ये सारे काम हमने इस दौरान किए। जो लोग मजदूर लोग थे, जो मनरेगा का काम करते थे, हमने 100 दिन से बढ़ा करके और उसको 150 दिन किया कि 150 दिन हम आपातकाल से गुजर रहे हैं। हमारे गांववासी, हमारे गरीब लोग, वो कैसे उनका परिवार का लालन पालन होगा? हमने मनरेगा जो 100 दिन का रोजगार का नियम है, हमने राज्य के खर्चे से उसको 150 दिन करने का काम अगर किसी ने किया है तो मित्रों आपकी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं, विपक्ष के लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं कल एक मुख्यमंत्री जी को देख रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर आए थे, कहते हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। भाई 500 रुपए नहीं, हम तो गैस की पाइपलाइन बिछ गई है, इधर देहरादून तक बिछ गई है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उधर हल्द्वानी उधम सिंह नगर में तो पहले बिछ चुकी थी, आज हल्द्वानी की तरफ गैस लाइन बिछाई जा रही है, उसको नैनीताल आगे उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 500 नहीं, 200 रुपए से कम में आपका महीने का गैस का खर्चा चलेगा। उनको पता ही नहीं है कि उत्तराखंड में तो गैस की लाइन बिछ रही है और जिस दिन गैस की लाइन बिछ जाएगी उस दिन 200 रुपए महीने में आप जितनी गैस जलाइए, आप पूरा गैस जलाते रहिए, आपको पूरा 200 रुपए से ज्यादा बिल आपका नहीं आएगा। ये 500 रुपए की बात करते हैं। अरे भाई छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में आप दीजिए ना गैस का कनेक्शन, गैस सिलेंडर आप 500 रुपए में दीजिए, वहां तो दीजिए। आप यहां हमको भाषण करने आ रहे हैं।
इसलिए मित्रों, कांग्रेस के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये फ्री की बात करते हैं, ये तमाम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सोच हमेशा पर्वतीय क्षेत्र के प्रति, जो दूरस्थ का क्षेत्र है, इंटीरियर का क्षेत्र है, हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये लोग घोषणा करते हैं हम राजधानी बनाएंगे, हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, लेकिन किसी ने भी ये साहस नहीं किया। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और ये कहा कि गैरसैंण ये पहाड़ की पीड़ा का प्रतीक है, पहाड़ों के कष्ट का प्रतीक है गैरसैंण। अगर गैरसैंण में बैठकर अगर योजनाएं बनेंगी राज्य की, तो इंटीरियर के लिए बनेंगी, दूरस्थ के लिए बनेंगी। लोग वहां का कष्ट समझेंगे, आएंगे जाएंगे, वहां की तकलीफें समझेंगे, और वहां की तकलीफों से जब गुजरेंगे तो तब वहां के लिए कोई संवेदनशील प्लानिंग योजनाएं भविष्य के लिए बन सकती हैं। मेरे को कहा साहब आपने 200 करोड़ का खर्चा बढ़ा दिया गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना करके। मैंने कहा किस बात का 200 करोड़ लगेगा भाई? कि साहब पूरी फाइलें यहां से गैरसैंण जाएंगी 3 महीने के लिए, और फिर 3 महीने बाद वापस आएंगी। तमाम 10 दिन पहले काम बंद रहेगा, 10 दिन बाद तक काम बंद रहेगा। कम से कम 5 महीने साल में बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा भाइयों, हमने कोई निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात की। हमारा 27 करोड़ रुपया खर्चा होगा देहरादून सचिवालय से गैरसैंण के सचिवालय तक, और हमारी ऑनलाइन विधानसभा होगी, ऑनलाइन सचिवालय होगा। 27 करोड़ रुपया वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, और हमारी विधानसभा देश की ऐसी विधानसभा होगी जो डिजिटल होगी। कहीं से भी हम क्लिक करके और वहां उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अपने कामों, जो हमारे काम हैं, वो सारे काम हो सकते हैं। और वो काम हमने देहरादून सचिवालय से शुरू कर दिया। देहरादून की फाइलों को डिजिटल करने का काम हमने शुरू कर दिया, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देहरादून का तो कलेक्ट्रेट भी डिजिटल हो चुका है। अन्य जिलों में भी कई ऑफिस हमारे डिजिटल हो चुके हैं, और इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई ट्रकों में फाइलें नहीं जाएंगी, फाइलें केबल के अंदर से जाएंगी भाइयों, केबल के अंदर से जाएंगी, और वहां पर कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर हम सारे काम हम बड़ी आसानी से कर सकेंगे। और इसलिए जो ये कहते हैं कि आपने खर्चा बढ़ाने का काम किया है, जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, मैं उनके आरोपों की खंडन करता हूं, और उनको बताना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड के विरोधी हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हमने ये सारे काम, तमाम तरह के काम हमने किए, और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, हमको अपनी विकास की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाना है, अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाना है। हमारे नौजवान जो खेल प्रेमी हैं, कोई खेल नीति राज्य में नहीं थी, हमने खेल नीति बनाई। हमारा क्रिकेट का, आज क्रिकेट का इतना बड़ा क्रेज है, हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन हमारे राज्य की जो एसोसिएशन थी वो बीसीसीआई से एफिलिएटेड नहीं हो पाई। हमने सबको बिठा करके, और मैं भी एक एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मैंने स्वयं अपना पद त्याग करके कहा कि किसी को भी बनाइए, लेकिन हमारे बच्चों के साथ, हमारे नवोदित खिलाड़ियों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ, आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, जितना नुकसान हो गया, लेकिन नए बच्चों के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आज बीसीसीआई से उत्तराखंड क्रिकेट जुड़ चुका है। अब हमारे बच्चों को मौका मिलेगा, वो अपना भविष्य क्रिकेट में भी अपना भविष्य बना सकेंगे। इस तरह की हमने बीसीसीआई से अपने क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएटेड कराने का काम अगर किसी ने किया है तो हमने किया है। युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आए हैं तो हम लेकर आए हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस सरकार ने बेहतरीन काम किया है। राज्य के राजस्व को बढ़ाने का काम हमने किया है। सड़कों का निर्माण, बिजली पहुंचाने का काम, हर गांव तक हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
हर घर तक गैस पहुंचाने का काम, शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मैं बहनों भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था। जब 2017 में सरकार बनी थी, हम आज कह सकते हैं, हमने कहा था कि हम पारदर्शी सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त विकास देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त विकास देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। आज मैं कह सकता हूं कि जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए, उस वायदों पर हमने खरा उतरने का काम किया है, उनको परिणामकारी हमने बनाया है, हमने उनको पारदर्शी बनाया है कि कोई देख सके कि वास्तव में सरकार ने जो काम किए हैं वो सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमने जनता से जो वायदे किए, जो हमारे 2017 का विजन डॉक्यूमेंट है, मैं कह सकता हूं कि उसमें 80 से 85% जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप पिछले घोषणा पत्र देखिए, पिछली सरकार थी, उसके घोषणा पत्र को देखिए, उसमें घोषणा पत्र में उन्होंने क्या छोड़ रखा था और क्या उन्होंने उसमें किया, उससे पहले का भी आप देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर अपनी घोषणाओं पर, अपने विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कहते हैं कि साहब आपने 3-3 मुख्यमंत्री 4-4 महीने में बदल दिए। अब इससे तुमको क्या लेना है? इनसे पूछो तुमको क्या लेना है इससे। भाई मैं तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी था, चुनाव आ रहा है, उसके लिए 2020 वाला चाहिए, उसके लिए धामी को लिया है और धामी ने धाम बल्लेबाजी करके और पिछले 4-6 महीनों में बहुत कुछ करके दिखाया है, बहुत कुछ करके दिखाया है। बहुत तेजी से युवा हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं। हमें इस सरकार को आगे बढ़ाने का काम करना है, इस सरकार को हमको फिर दोबारा लाना है। एक युवा नेतृत्व प्रदेश को मिला है, उन्होंने जिस तरह के निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को हमको और आगे बढ़ाना है, उसको और गति देने का काम करना है। हमको केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपया इन 5 सालों में उत्तराखंड को मिला है। 1.5 लाख करोड़ रुपया, चाहे ऑल वेदर रोड हो, रेलवे का काम हो, एयर कनेक्टिविटी का काम हो, भारतमाला परियोजना का काम हो, स्टेट कैपिटल टू नेशनल कैपिटल जोड़ने का काम हो, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल टू डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, जिला मुख्यालय से जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय, आज सड़कों की बेहतरीन स्थिति हुई है। पूरे प्रदेश में मुख्यालयों में देखिए आप, मुझे याद है पिथौरागढ़ में हमने, पिथौरागढ़ बाजार के अंदर हमने 40 किलोमीटर सड़क बनाई। हम विकास नगर की बात करें तो विकास नगर, डोईवाला और पिथौरागढ़ के लिए एक बहुत आधुनिक किस्म की सीवेज प्रणाली यहां पर स्थापित होगी, जिस पर काम बहुत आगे बढ़ चुका है। कोरोना का संकट नहीं होता तो शायद अब तक उन योजनाओं पर कुछ काम भी शुरू हो जाता, लेकिन कोरोना के कारण उसके लिए जो विशेषज्ञ, जो कंसल्टेंट हमको चाहिए थे, वो कंसल्टेंट उस समय आ नहीं सकते थे। उस पर कंसल्टेंसी का काम चल रहा है। लगभग 2250 करोड़ रुपए से इन तीनों नगरों के लिए, छोटे नगरों के लिए एक बहुत ही आधुनिक किस्म से सीवेज प्रणाली, उस पर ओवरहेड टैंक पानी सप्लाई के लिए, वो भी जो आज परंपरागत रूप से हम देख रहे हैं, इससे हटकर उनको डिजाइन किया गया है कि ताकि हम बहुत शुद्ध जल दे सकें। और वो जो हमारे ओवरहेड टैंक हों, वो केवल पानी के लिए नहीं बल्कि उसको हमारे बिजनेस के लिए, हमारे राजस्व प्राप्ति करने के भी उनको संसाधन के रूप में हम उनके अपने राज्य के लिए राजस्व प्राप्त कर सकें। इस तरह के इन तीनों छोटे नगरों के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं विकास नगर वालों को संबोधित कर रहा हूं, तो उसमें विकास नगर, डोईवाला और पिथौरागढ़, जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं, उनको कैसे एक मॉडल के रूप में हम विकसित कर सकते हैं, वो करने का काम क्या है तो ये आपकी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो,
चाहे काशी में काशी विश्वनाथ जी का निर्माण हो, या फिर मथुरा में भगवान कृष्ण जन्म स्थान की बात हो, 370 हो, ये क्यों हो पाया? ये 1.5 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड को क्यों मिला? लोहीवाला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसा हम क्यों कर पाए? इसके लिए आपके एक वोट ने, जो एक एक वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने दिलाया है, उस वोट के कारण ये हो पाया। अगर ये वोट नहीं पड़ता तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे। अगर एक एक वोट कमल के फूल पर नहीं पड़ता तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। ये इसलिए हो पाया, आपके एक वोट की कीमत, आपके एक एक वोट के सदुपयोग का परिणाम है कि आज हम चारों तरफ जो विकास की योजनाएं दी गई हैं, उन विकास की योजनाओं को कर पा रहे हैं। अभी योजनाएं हैं, कुछ आधी अधूरी हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, इनको पूरा करना है। इनको पूरा कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक सकारात्मक अच्छी सरकार राज्य को आपको देनी है। ये आप कार्यकर्ता कर सकते हैं इस काम को। ये कार्यकर्ताओं को ये काम करना है, कार्यकर्ताओं को इसको अपने कंधे के ऊपर उठाना है। थोड़ा बहुत नाराजगी हो सकती है, आपस की कोई बातें होती हैं, थोड़ा बहुत हमारी किसी कम बनती होगी, किसी से ज्यादा बनती होगी, किसी की नहीं बनती होगी, लेकिन हमने सबको भूल करके और एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए हमने एक बार फिर मुन्ना सिंह चौहान जी को विकास नगर से विजयी बनाना है और विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद।